विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता वीएचपी से आ गए। सर स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि जो हम सबके मन में शंका है वो है इस प्रेस विज्ञप्ति की 5वीं लाइन। उस लाइन में विजय शंकर जी को दिखाइए प्लीज, जरा साइड में सिर्फ विजय शंकर को दिखाइए, विजय शंकर जी को। सर उसमें वो 5वीं लाइन ये है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय जी और न्यास श्री अनिल मिश्रा जी से त्यागपत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। अब हमारे मन में एक एलिमेंट ऑफ डाउट है कि विचार करेगा यानी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, और आगामी बैठक कब होगी? सर योर टेक। नहीं, ये तो देखो पत्र में, हाँ ये तो पत्र में उन्होंने लिख ही दिया है कि उनका पत्र प्राप्त हो गया है पत्र का, और स्वाभाविक इसकी एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में वो बैठ करके विचार करके और फिर प्रेस को सूचित करेंगे। यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जी। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, यहां पर मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, अंडरस्टूड, क्योंकि आप लोगों ने बहुत, प्लीज उनका फोनो बैंड दीजिए यहां पर, हमारे दर्शकों को पता चले हम किससे बात कर रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है आपसे, जब इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, इतना बड़ा एलिमेंट ऑफ डाउट हुआ है, तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी से ये भी लिख देते कि अगली बैठक इस तारीख को होने वाली है, उसमें फैसला लिया जाएगा। हर चीज सब्जेक्ट टू डाउट और सब्जेक्ट टू कंक्लूजन क्यों छोड़ दिया गया है? नहीं देखो क्या है कि ये तो अब माननीय अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी जिनके नाम पर ये किया है, ये तो उनसे प्रश्न पूछना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, मतलब आपके मन में ये डाउट है ना सर? देखिए मैं समझ सकता हूँ, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अनिल जी और माननीय चंपत जी से एक बार इस्तीफे की सारी बातें हो रही थी जी, उन्होंने दे दिया है, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया जी, और मेरा स्वेच्छा से उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है जी, और उसके पहले एसआईटी की जांच का अनुमोदन भी उन्होंने किया था जी, और एसआईटी की जांच में पूरा सहयोग किया था जी, जो उनसे तथ्य मांगे गए तो उन्होंने तथ्य दिया था जी। इसके बाद जो ही इधर उनकी जांच पूरी हो गई, जो नाम चिन्हित हो गए उन पर एफआईआर भी हो गई, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। You're right. अब स्वाभाविक है जब समाज में से ये बात उठ रही है तो उन्होंने दे दिया, क्योंकि समाज के लिए तो काम कर रहे हैं, समाज में काम करने वाले लोगों का ये। आप वीएचपी के प्रवक्ता हैं, आप ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र उसके प्रवक्ता नहीं है, मैं समझ सकता हूं। और मेरा सवाल ये है सर, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, एक्सेप्ट इन्होंने अभी तक किया नहीं है। लोग यही कह रहे हैं कि जो स्मॉल फ्राइज है, छोटी मछलियां हैं, वो जेल में चली गई हैं, बड़े लोग अभी भी आराम से हैं। देखो क्या है कि आप ये बताइए कि एक किसी भी जांच का एक प्रोसेस है और प्रोसेस होता है, और हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी ने कहा कि कोई बचना नहीं चाहिए, वो छोटा है या बड़ा है, अगर दोष उस पर लगता है और जांच में पाया जाता है, और कोई भी कानून भारत का, कम से कम दुनिया का कानून तो मैंने पढ़ा नहीं है, दोष लगने पर ही आपको दंडित कर सकता है, और जांच में जब जो कुछ निकल के आएगा वो समाज के सामने आ जाएगा, क्योंकि पब्लिक में ये सारी बातें पहले से चल रही हैं। आप कह रहे हैं कि यू आर नॉट गिल्टी टिल प्रूवन, लेकिन सर हमारे मन में एक सवाल सबके मन में है, और ये परसेप्शन के लिहाज से सवाल है। वीएचपी लगातार डिनाई करती आ रही है, आप लोगों ने तो मुहिम छेड़ी इसको लेकर कि चंपत राय जी ने इस्तीफा नहीं दिया है, और अब तो ये इनकी तरफ से आ गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो आप लोग क्यों डिनाइल मोड में थे? नहीं देखो मैंने क्या कहा, कल परसों, कल जब ये घोषित हो रहा था कि इस्तीफा दे दिया, तो कल तो इस्तीफा नहीं दिया था, तो जो इस्तीफा जब दिया जाएगा तभी हम स्वीकार करेंगे। आज चूंकि पत्र जो आपके पास है वही पत्र मेरे पास भी आ गया, ठीक है कि नहीं ठीक है इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, तो मैंने उसी बात को कहा कि हाँ उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये जानकारी मेरे पास भी है। तो विजय जी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने इस्तीफा आज दिया है? नहीं, उसमें तिथि क्या लिखी है, पत्र में तिथि क्या लिखी है, आप पढ़िए ना जो कौन सी। मैं पत्र में तिथि जो है वो है 27 जून की, ये जो तिथि है तारीख क्या है? आज 27 जून की बात हो रही है, और आज भी 27 जून ही है, तो उसी को मानेंगे ना आप, हम भी उसी को मानेंगे, आप भी उसी को मानेंगे। विजय जी ये जो स्टेटमेंट है ये रिलीज किया गया है, प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की गई है ट्रस्ट की तरफ से। इस्तीफा कब हुआ ये कोई नहीं जानता है, ये सब जानते हैं कि आप लोगों की तरफ से लगातार डिनाइल आ रहा था। अब उस डिनाइल को लेकर सीधे तौर पर ट्रस्ट ने भी बोल दिया कि हां इस्तीफा हो गया था। मेरा सवाल आपसे यह है, देखिए तारीख, डिनाइल, एक्सेप्टेंस ये सब अलग बात है, मेरा सवाल यह है कि
अगर आपको भी स्थिति पता नहीं थी तो फिर आप डिनाइल मोड में क्यों थे? नहीं, देखो कल मेरे से जब बात हो रही थी तो मैं ये बात कर रहा था कि क्या आपके पास कोई प्रश्न नोट है क्या, कोई लिखित आ गया है क्या कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या आपके पास कोई उनका वीडियो? सर देखिए विजय जी, अगर इस लिहाज से अगर ऐसा देखें, नहीं आया विजय जी मैं बड़ी विनम्रता से आपसे एक चीज आग्रह करूंगा, अगर इस लिहाज से देखें तो हम में से किसी के पास एसआईटी रिपोर्ट भी नहीं थी, लेकिन ये आरोप तो लगने शुरू हो गए थे ना कि वहां पे करप्शन हुआ है, तो हमारे पास तो कोर्ट का वर्डिक्ट भी नहीं था, लेकिन ये सारी चीजें आ जाती हैं। निशांत जी देखो, एसआईटी रिपोर्ट तो आपके पास नहीं होगी क्योंकि वो जारी नहीं की गई। मेरा आपका पॉइंट ऑफ जो रेफरेंस जारी नहीं की गई वो आपके पास नहीं, जो जारी नहीं की गई थी उसमें तो बहुत सारे नाम चल रहे थे कि इनका भी नाम है, इनका भी नाम है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं समझे। बहुत सारे नाम। मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है कि ये खबर कोई भी जब तक ट्रस्ट की तरफ से नहीं आएगा तब तक कोई भी इस खबर को ना तो हाँ बोलेगा ना बोलेगा, लेकिन आप लोगों की तरफ से ना बोला जा रहा था। चलिए बहुत हो गया इस बार बातचीत, अब मैं आपसे एक चीज आगे बढ़ के पूछता हूं। सर मेरे दो सवाल हैं यहां पर, और प्लीज जरा इसको ध्यान से हमें बताइएगा। हम सारे दर्शक, क्योंकि अभी मैं भी दर्शक हूं, और हम सभी लोग जो इसमें आस्था रखते हैं वो दो चीजें समझना चाहते हैं। पहला, जब इतना ग्रेव इंसिडेंट है, मतलब जो चीज इतनी बड़ी आस्था की उसके ऊपर सवाल उठाए, तो ट्रस्ट ने कहा है कि हमारी अगली बैठक होगी तब हम फैसला करेंगे। पॉइंट ये, आपको ये लिखने में दिक्कत क्या है या बताने में दिक्कत क्या है कि अगली बैठक कब होगी? एक दूसरी बात, एक मिनट सर, एक सेकंड, आप उसके प्रवक्ता नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरा सवाल है, क्या ये सवाल आपके मन में नहीं है? दूसरा, जब इतनी बड़ी बात हुई है, क्या कोई यहां पर आम इंसान ये उम्मीद नहीं करेगा कि इसमें व्हाइट पेपर भी आना चाहिए कि देखिए ये सारी चीजें ठीक है, इन सारी चीजों पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? देखो निशांत जी, ऐसा है कि जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता। बिल्कुल ठीक बात है, मैं आप समझ गए कि मैं ट्रस्ट के प्रवक्ता के तौर पे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपके, क्योंकि आप लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो देखो ऐसा है कि जो सवाल समाज के मन में होते हैं वही सवाल हमारे मन में होते हैं। स्वाभाविक रूप से मैं तो विश्व हिंदू परिषद 35 वर्ष तक जो लगातार आंदोलन करने वाला संगठन, उसका प्रवक्ता हूँ, जिसके लाखों लाख कार्यकर्ता जमीन पर अपना खाना खा करके, अपने वाहन से चल करके इस सारे आंदोलन को खड़ा किया, और आज ये परिणति श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। तो ये स्वाभाविक है, जो किसने मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं सर, मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी से एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। अभी जो प्रेस विज्ञप्ति आई है, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? क्या आपको लगता है कि सारे सवालों के जवाब मिल गए? नहीं, मुझे लगता है कि देखो समाज और लोग मांग रहे थे, उनका त्याग पत्र मांग रहे थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, स्वाभाविक है जहां देना चाहिए। मैं आपसे फिर से अपना सवाल रिएटरेट कर रहा हूं, इस प्रेस विज्ञप्ति से क्या पूरी स्थिति क्लियर हो चुकी है? क्या ये कहा जाए कि इतना ही करना चाहिए था ट्रस्ट को और उन्होंने एकदम ठीक बताया? नहीं, देखो उन्होंने ट्रस्ट को, उसकी भी एक विधिक कार्रवाई होगी ना जी, एक प्रोसेस होगा ना जी, उसकी मान्यता तो मांगेंगे ना जी। तो स्वाभाविक कोई ट्रस्ट छोटा ट्रस्ट नहीं है। मैं आपको एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं लाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा कोई नहीं। निशांत जी, मैं एक दूसरे चैनल में पहुंच गया हूं। प्लीज गो इट सर, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू वेरी मच सर।